हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और क्यों सोचता है। ओके, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, जर्नल है, कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीज़ें नहीं करती हैं उन्हें छोड़ दीजिए। जेंडर स्पेसिफिक ये बिल्कुल नहीं होगी। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर तो आप कोई डिसीजन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं विद डिटेल, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको मुझसे लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपके बारे में सोचता है, उसके ट्रेड एंड साइन क्या है। और उसके बाद हम देखेंगे कि रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से ये आपके बारे में इतना सोच रहे हैं। ओके, तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लें और अपने ऊपर फोकस ज़रूर करें। अगर आप किसी को मन में रख के ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है, वरना तो न्यूट्रल होके ये रीडिंग देखिए, क्योंकि ये कोई भी पर्सन हो सकता है। ओके, तो मैं किसी से रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगी ये रीडिंग। ओके, चलिए प्लीज़, कौन है वो पर्सन या कौन पर्सन है या वो कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोचते हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर्स। प्लीज़ मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं। प्लीज़ मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर्स, प्लीज़ मुझे बताएं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर्स, हु इज़ थिंकिंग अबाउट माई, ओ माई गॉड, यहाँ पे इतने सारे कार्ड आ गए हैं। नो, ऐसा लग रहा है कि जो कोई भी आपके बारे में सोच रहा है वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है। आई थिंक 7 to 8 कार्ड्स गिरे हैं, हम इतने कार्ड नहीं ले सकते वरना रीडिंग इतनी लेंदी हो जाएगी कि प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स ओनली। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहा है, प्लीज़ मुझे बताएं। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहा है। जब मैं डेक कट कर रही थी तो मुझे 10 ऑफ कप्स दिखाई दिया था। कोई आपका फैमिली का पर्सन है या कोई आपके साथ ड्रीम देखता है बहुत ज़्यादा कि आपके साथ उसकी फैमिली होनी चाहिए। कोई मैरिड पर्सन भी हो सकता है। अगर 10 ऑफ कप्स को आना होगा तो वो अपने आप आ जाएगा। ओके, मैं इंट्यूटिवली निकालती हूँ कौन है वो पर्सन जो आपके बारे में सोचता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके ऑफिस का पर्सन हो सकता है। आपकी इनके साथ पार्टनरशिप अगर किसी तरीके से रही, आप साथ मिलके काम करते हो, एक ही जगह पे काम करते हो, एक ही टीम पे काम करते हो, या आपके बॉस, मैनेजर, आपके कलीग हो सकते हैं। पार्टनरशिप आपकी रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे रही है। अगर तो ये आपके साथ पार्टनरशिप भी थी तो आपको शायद ऑलरेडी पता था कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। ओके, कोई 3 लोगों का ग्रुप हो सकता है आपका, या आप दोनों के बीच में अगर तो ये आपके पार्टनर या आपके एक्स या जो कोई भी हैं जिनकी भी एनर्जी निकल के आई है, जो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके और इनके बीच में इनके ऑफिस से या आपके ऑफिस से रिलेटेड कोई पर्सन इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो गया। मे बी शायद इनके खुद के ऑफिस में ये इनका इंटरेस्ट कहीं हो गया और कोई इन्वॉल्व हो गया। ओके, ये पर्सन आपसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ये चीज़ क्लियर है थर्ड पार्टी होते हुए भी। और दिखाइए प्लीज़ मुझे ट्रेड एंड साइन दिखाएं। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोचता है, मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये पर्सन काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहा है, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, लेट नाइट थॉट में आपके बारे में बहुत सोच रहा है, काफ़ी एंजाइटी, काफ़ी डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग आपके बारे में कर रहा है, काफ़ी परेशान है ये पर्सन। ओके, बहुत परेशान है, समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे। मे बी शायद अब आप देखते हैं क्यों सोच रहे हो। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, देखो बिल्कुल क्लियर है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है इस पूरी रीडिंग को कि ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचता है, स्पेशली रात के टाइम में ड्रीम्स बहुत देखता है आपके बारे में। डर है, खौफ है, नज़र आ रहा है, उलझन में है, परेशानी में है। 5 ऑफ पेंटिकल है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
फाइव ऑफ पेंटिकल बिल्कुल क्लियर है, ये पर्सन काफी अकेला पड़ गया है इस समय। तो अगर मैं देखूं ये परेशान क्यों है, क्योंकि अकेला पड़ गया है। थर्ड पार्टी भी अगर थी तो उसने भी इनको अकेला इनका साथ छोड़ दिया है। कार्मिक सिचुएशन यहाँ मुझे लग रही है। अगर तो इन्होंने आपसे ज्यादा किसी और को इम्पोर्टेंट दी थी, किसी और की तरफ इंटरेस्ट हो गए थे, इन्वॉल्व हो गए थे, और इनको लगा कि वहां मामला ठीक है, या पैसों के मामले में मटीरियलिस्टिक अगर हैं ये बहुत ज्यादा, तो इनको लगा कि नहीं वहां पे इनके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा अगर वो पर्सन आपसे ज्यादा वेल्दी था, पैसों का मामला था, ये उधर उन्होंने फैसला, जो कुछ भी था, कोई भी इनका साथ आज नहीं दे रहा है। ये काफी अकेले हैं। इन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील कराया, आपका सपोर्ट नहीं किया। आज ये खुद काफी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया है। ये जिस किसी से भी एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, फैमिली फ्रेंड सबने साथ छोड़ दिया। बॉटम ऑफ द डेक आया है एम्परर, बिल्कुल क्लियर मामला, जो मैंने बात कही वही यहाँ निकल के आई है। मेजर अरकाना आया है, एरीज बहुत स्ट्रांग है, और लग रहा है कि अब आजकल हर रीडिंग में एम्परर जो है ना वो अब छाया हुआ है। पहले डेविल कार्ड बहुत आ रहा था, अब एम्परर बहुत आ रहा है। बिल्कुल क्लियर है, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके सीक्रेट लवर हो सकते हैं। एम्परर आया है तो ऑब्वियस सी बात है, एक मेल, डोमिनेटिंग मेल, बहुत ही इगोइस्टिक, बहुत ही एक्सपीरियंस, घाट घाट का पानी पिया हुआ, बहुत लोगों को ट्राई किया हुआ, डोमिनेट करना चाहते हैं, लीडरशिप क्वालिटी है, हायर पोजीशन पे है, नहीं है तो भले काम करते हो लेकिन हाँ लोग इनकी सुनते हैं, लोग इनसे मशवरा करते हैं, लोग इनके ऊपर बिलीव करते हैं कि ये काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। तो मतलब इनका घर हो चाहे ऑफिस हो, ये आपको भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, जिन्होंने आपको काफ़ी कंट्रोल किया, आपसे काफ़ी पैम्पर करवाया है खुद को, बहुत ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहे, आपको अपने तरीके से चलाना चाहा है इन्होंने, सिचुएशन को काफ़ी कंट्रोल करके रखा है, और आपसे ओके इन्होंने आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया है, मिस अपॉर्चुनिटी हुई है, इन्होंने आपको मतलब आपके ऊपर किसी को इम्पोर्टेंट दी, या कोई भी थर्ड पार्टी चाहे अपने करियर को ही क्यों नहीं दी, ये वहां पे भी ठुड्डे खाए हैं। इन्होंने आपको लेफ्ट आउट किया है और अब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि इस अकेलेपन में आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, और इनको समझ में आ रहा है कि हाँ कैसे मैंने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया, मेरा बिहेवियर ठीक नहीं था, मेरा ट्रीटमेंट ठीक नहीं था, मैंने कुछ ज्यादा ही अति इसके साथ कर दी, कुछ तो इन्होंने आपके साथ गलत किया है। अगर तो आपको समझ में आ गया है कि कौन है ये पर्सन, आपने गेस कर लिया है, पहचान लिया है, तो हम रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि अगर तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं, क्या वो रीजन है, प्लीज मुझे बताएं, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, वो भी 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे। ओके बिल्कुल क्लियर है, शायद तो आपको ऑलरेडी पहले से शायद पता नहीं था आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में, अचानक से आपको पता चला, अचानक से आपको इनके अफेयर के बारे में पता चला कि इनकी लाइफ में कोई और है, कुछ रेड फ्लैग आपने इनके बारे में पता कर, कुछ रिवील हो गया, कोई सच्चाई इनकी सामने आपके अंदर आ गई आपके सामने, आपने फॉरन डिसीजन लिया और आपने क्लियर कट इनको अपना डिसीजन सुना दिया कि यू आर नॉट पार्ट ऑफ हिज लाइफ। ओके हिज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एम्परर कार्ड है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आपने क्लियर डिसीजन सुना के आप काफी कोल्ड एंड रफ बिहेव कर रहे हो, आप काफी नाराज हो इनसे, और अब आप काफी पावरफुल पोजीशन में हो, आपको शायद ऑल ऑफ सडन पता चला कि इनका मामला कहीं और फिट है, और थर्ड पार्टी क्या था ये आपको पता चला, आपको इन्होंने बताया ही नहीं था, अचानक से ये चीज हुई और आप इनके लिए सब कुछ करते रहे, आप इनको मनाते रहे, आप इनके नखरे उठाते रहे, आप इनके लिए बड़े सबमिसिव थे, लेकिन जैसे ही शायद आपको पता चला कि आपको ये धोखा दे रहे हैं, आपने फॉरन डिसीजन लिया, क्लियर कट डिसीजन सुनाया, और अब आप इनके लिए काफी नाराज हैं, और आप बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज आप अपने डिसीजन में फर्म है, आपको पता है कि ये गलत है तो मतलब गलत है, आपकी नाराजगी इनको बहुत डरा रही है, आपका डिसीजन इनको बहुत डरा रहा है, इनको पता है कि आप बहुत नाराज हैं, तो ये क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि आप इनसे अलग हो चुके हैं। ओके
सेकेंड रीजन देखें कि ये क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई 4 ऑफ सॉर्ट्स कर रहा है। रिग्रेट है इनको बहुत बड़ा, इनको देखिए 9 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई ही 4 ऑफ सॉर्ट्स कर रहा है। ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आपने तो अपनी बात सामने रख दी, अपने डिसीजन सामने रख दिया, आपने इनको जो सुनाना था कहना था वो तो आपने कर दिया, लेकिन इनका भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है जो ये आपको बताना चाहते हैं। कुछ मन में बात अटकी है जो ये भी आपको कहना चाहते हैं, कुछ तो है। ओवर थिंकिंग ये बहुत कर रहे हैं, रिग्रेट है इनको, इन्हें पता है कि मामला बहुत बिगड़ गया है, इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है, पछतावा है इनको, अब इनको पछतावा हो रहा है। अचानक से ये जो इन आपके सामने हो गया ना, और अचानक से जो आप इतने गुस्सा नाराज हो गए, ये आपके नाराजगी से डर रहे हैं, ये आपके आपके गुस्से होने से ये डरते हैं। इनको लग रहा है कि अगर आप इतने गुस्सा हैं अगर, तो ये कुछ कहना चाहें, बोलना चाहें या अपना पॉइंट रखना चाहें तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। इनको लग रहा है कि आप यही तलवार इनके पेट में घुसेड़ देंगे, ठीक है। और इनको अब समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ, क्योंकि जिधर गए थे उधर भी मार पड़ गई है, आपने भी लात मार दी है, आप भी बिल्कुल हट गए हैं, तो इनकी तो दोनों तरफ बच गई है। ओके, तो ये क्यों सोच रहे हैं, ये इसीलिए सोच रहे हैं कि भाई मैं करूं तो क्या करूं, इसके पास जाऊंगा तो इसने तो मेरे को सुनाते हैं, बहुत कायदे का सुनाना है, डर है, खौफ है, उलझन हो रही है, करूं तो मैं क्या करूं, बहुत ओवर थिंकिंग है। थर्ड रीजन देखें कि क्यों ये आपके बारे में सोच रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ट्स, थर्ड पार्टी तो कंफर्म है कि इन्होंने थर्ड पार्टी रखा है, आपका दिल तोड़ा है। थर्ड पार्टी के चक्कर में इन्होंने आपको काफी लेफ्ट आउट फील कराया, हमेशा थर्ड पार्टी की चक्कर में इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। इन्होंने जब जब आपको जरूरत थी ये आपको छोड़ के चले गए, ऑन एंड ऑफ बहुत टाइम इन्होंने ब्रेकअप, लड़ाई झगड़े बहुत किए हैं, बहुत नखरे किए हैं। और अब जब आपको पता चला कि ये आपको चीट कर रहे थे, आपने इनको चांस दिया, आपको मल्टीपल टाइम पता चला कि इन्होंने आपको हर्ट किया, आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, आपने फॉरन डिसीजन लिया और आपने इनको छोड़ दिया। अब थर्ड पार्टी ने भी अगर इनको छोड़ दिया है तो ये जो पर्सन है इनका दिल टूट चुका है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा। थर्ड पार्टी अगर कोई थी तो वहां से भी इनको धोखा और मिला, पैसों को छोड़ के गए थे तो पैसे डूब गए, लॉस हो गया सारे, इनके इनके इनका घमंड चूर हो गया। अगर मैं कहूँ ना तो इनका ईगो क्लैश हुआ है, इनका घमंड टूट गया है। आसमान में थे, जमीन में आप इनको ले आए हैं, और अब आपका इतना ट्रस्ट टूट गया है और आपको इतना ये हर्ट कर चुके हैं कि अगर ये अब लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं तो इनको समझ नहीं आ रहा कि ये अब आपकी तरफ आए कैसे। अगर तो इनको आपकी जरूरत है, आपका साथ ये चाहिए तो कैसे होगा, क्योंकि आपको तो ये ऑलरेडी हर्ट कर चुके हैं, आप तो ऑलरेडी इनकी लाइफ में नाराज होके साइड जा चुके हैं, और जहां ये गए थे वहां पे भी इनका मामला सब बिगड़ गया है। तो ये तो ना घर के हुए ना घाट के हुए, तो अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये आपको बिलीव दिलाएं तो कैसे दिलाएं। बॉटम ऑफ द डेक देखूं कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, वो भी एम्परर के नीचे। एक बात बता दूं, आपने इनको जिस तरीके से हैंडल किया है ना, ये एम्परर थे, ओके, ये इतने आसान नहीं है इस पर्सन को झेलना। आपने मान के चलिए आपने मुंह जोड़ शेर को ना कब्जे में कर रखा था, आपने जानवर को इंसान बना रखा था। ये पर्सन के ये बहुत ही बेकार इंसान है, अगर मैं कहूँ तो, अगर मैं सही में क्लियर एक शब्द में कहूँ तो बहुत ही ईगो है, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत डोमिनेट करना, बहुत ही चीखना चिल्लाना, कैरेक्टर पे उंगली उठाना, मिसट्रीट करना, डिसलॉयल होना, जो कि यहाँ दिख रहा है। इन्होंने बहुत आपके ऊपर बहुत परेशान, मेंटली आपको ड्रेन किया होगा, आपकी एनर्जी ड्रेन की होगी, बहुत आपको हर तरीके से अपने आप बहुत ही सबमिसिव आपको रखा होगा, और बहुत ही डिसीजन मेकिंग इनकी रहती होगी, कंट्रोल ये करते होंगे, इनके बगैर आप कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ कह नहीं सकते, कहा तो आपको पनिश किया जाएगा, आपको छोड़ देने की धमकी देते होंगे। ओके, टॉर्चर,
क्योंकि देखिए एम्परर को क्लैरिफाई ना स्ट्रेंथ कर रहा है। इनको पता है कि आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपने इनको जिस तरीके से झेला है ना, पहली बात तो इनको कोई अगर थर्ड पार्टी एज अ पर्सन थी तो वो इनको झेल नहीं पाई। इन्होंने जैसे ही आपकी तरह नखरे उनको दिखाए होंगे ना, पहली फुर्सत में उन्होंने इनको हटा दिया होगा, छोड़ के चली गई। ये जो कुछ भी, क्योंकि इनके नखरे कोई उठा नहीं सकता, ये जिस तरीके के पर्सन है इनको कोई और झेल नहीं सकता। आपने जितनी स्ट्रेंथ और जितनी करेज इनको दिखाई है ना, इनको संभाला है, इनको बैलेंस किया है, और कोई इनको झेल नहीं सकता। ये बात ये खुद जानते हैं। ये जिस तरीके के पर्सन है, कोई भी पहली फुर्सत में इनको छोड़ के चला जाएगा। ओके, तो ये अपने अंदर भी इतनी करेज लेके आना चाहते हैं, ये स्ट्रेंथ अपने अंदर लाना चाहते हैं। इतनी पावरफुल पोजीशन में होते हुए इन्होंने आपके लिए कभी कुछ नहीं किया, और ये आपके सामने ये कावर्ड है, ये बुजदिल है, बुजदिल इंसान है, ये भगौड़े हैं। ठीक है, तो ये आपके अंदर ये स्ट्रेंथ लेके आना चाहते हैं, ये अपने अंदर एक करेज लेके आना चाहते हैं कि ये आपको कांटेक्ट कर पाए। इतना कुछ करने के बाद भी या किस मुंह से आपके सामने आए, क्योंकि इनको एक फियर ऑफ वो है कि मुझे फिर अगर आपके सामने आते हैं तो एक तरीके से इनको अपनी ईगो को डाउन करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को डाउन करना पड़ेगा, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इन्होंने जो गलतियां की हैं उसकी एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी, सॉरी बोलना पड़ेगा। तो ये पहली बात तो एम्परर है, इनके लिए ये बहुत मुश्किल है कि ये किसी के पहली बात तो गलती माने, और गलती मानने के बाद उस पर सॉरी बोलें, और सॉरी बोलने के बाद उसको सही करें। तो ये इनके थोड़ा नेचर के खिलाफ है। ठीक है, तो ये अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं कि भाई ठीक है, जूता चप्पल तो पड़ने हैं मेरे को, गुस्सा है ये भी, तो मैं अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ क्या ला सकता हूँ, क्या मेरे अंदर इतना करेज आ सकता है कि मैं इसके सामने खड़ा होके इसका सामना कर पाऊँ। तो पहली बात तो इनके अंदर इतना करेज ही नहीं आ पा रहा है कि ये आपका सामना कर पाए। इन्होंने पक्का थर्ड पार्टी छुपाई है आपसे, ऑल ऑफ सडन आपके सामने रिवील हुई है, और अब ये डर रहे हैं आपके सामने आने से। इनका बस नहीं चल रहा है कि ये क्या चाहते तो हैं, लेकिन अब इनको समझ में आ रहा है कि मामला जो है ना यार बहुत गंभीर हो गया है। अब अगर इसके सामने गया तो इसने या तो मुझे मार देना है या इसने मुझे खा लेना है। जितना इसने मुझको संभाला है ना और झेला है, ये मुझको झिला देगा या झिला देगी। ठीक है, वैसे क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आई है आपकी एनर्जी। ठीक है, तो अगर तो आपको भी पता है, आप समझ गए हैं कि हाँ यही वो पर्सन है, कौन है ये जो आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में कौन इस तरीके के ट्रेड एंड साइन में कौन पर्सन है जो आपको छोड़ के गया, आपको चीट किया, आप पहचान गए होंगे। वैसे तो ये आपके मुझे लव लाइफ से ही दिख रहा है मामला। और अगर आपको लगता है हाँ यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आप इनसे नाराज़ हैं, खफा हैं, और अभी भी आप बिल्कुल रफ एंड टफ हो रहे हैं इनके लिए, बिल्कुल भी आप इनसे क्लियर आउट हो चुके हैं, तो इन रीज़न को क्लियर करते हैं। अगर यही वो रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, तो हम रीज़न को क्लैरिफाई करते हैं, जिससे हमें एग्जैक्ट पता चले कि हाँ यही वो बातें हैं, यही वो रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। बिल्कुल क्लियर है, इनका झूठ पकड़ में आ गया, इन्होंने आपसे झूठ बोला, इन्होंने आपको धोखा दिया, ये आपको चीट कर रहे थे, ये आपसे बहुत ज़्यादा बातों को छुपा रहे थे, रियल नहीं थे, फेक आइडेंटिटी थी, अपने बारे में बहुत कुछ छुपाया हुआ था, थर्ड पार्टी को छुपाया हुआ था, अपने बारे में बहुत कुछ छुपा के आपके साथ रह रहे थे, आपको नहीं पता था, अपनी फीलिंग को छुपा रहे थे, फेक डुअल पर्सनालिटी साथ में थे, आपके सामने कुछ और थे, पीठ पीछे कुछ और थे। आपने इनका रेड फ्लैग पकड़ा, आपने इनकी चोरी पकड़ ली, अचानक से कुछ चीजें रिवील हो गई, और मल्टीपल टाइम ये आपको चीट कर चुके, ये आपको पता चला, कई बार आप इनके रेड फ्लैग पकड़ चुके हो, बट इसीलिए आप नाराज हो और आपने क्लियर कट डिसीजन सुना दिया है अपना। ओके,
आप अपनी फीलिंग को भी हाइड कर रहे हो। ओके, लग रहा है कि आपने अपनी क्लियर डिसीजन सुना दिया है। अब आपने जब इनको पकड़ लिया, आपने डिसीजन सुना दिया और अब आपने अपनी फीलिंग को बिल्कुल छुपा लिया है। अब आप इनको एक्सप्रेस नहीं होना चाहते। आपने अपनी जो भी फीलिंग थी, जो प्यार था, मोहब्बत थी, बिल्कुल होल्ड कर लिया है। अब आप इनके सामने नहीं दिखाना चाहते और आपकी नाराजगी इतनी है कि ये आपको नहीं बताना चाहते कि ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ओके, और इन्होंने आपको क्यों चीट किया, क्या था, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये अपनी फीलिंग को बहुत ज्यादा छुपाते हुए हाइड कर रहे हैं, खुद को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, छुप छुप के आपके बारे में पता कर रहे हैं। और आप भी बिल्कुल आप तो सिचुएशन से ही हट गए। तो इनकी चीटिंग आपको पता चली है, थर्ड पार्टी के बारे में आपने पता कर लिया है। आपने पहले भी इनके कई बार इनकी हरकतें पकड़ी हैं। 4 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स कर रहा है। माफी मांगना चाहते हैं, ये आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं, सॉरी मांगना चाहते हैं, एक ऑफर है, अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ लेना चाहते हैं, फीलिंग्स बताना चाहते हैं। ओके, एक बहुत चाइल्डिश सी एनर्जी है, ये बहुत बचकानी हरकतें दिखा रहे हैं। ओके, कुछ सीरियस नहीं है। ये आपसे माफी इसीलिए मांगेंगे कि यार जो कुछ हुआ, आई एम रियली सॉरी, रफा दफा करो मामला और हम दोबारा शुरुआत करते हैं, भूल जाओ जो कुछ भी हुआ है। इनका वो वाला एटीट्यूड रहेगा। ओके, माफी है, पछतावा तो है। इनको समझ नहीं आ रहा है ये कैसे चीजों को, आपके और इनके बीच में जो चीजें हुई हैं, जो सच, जो रिवील आपके सामने हुआ है और जिस वजह से आप इतने नाराज हैं, गुस्सा हैं और जिसकी वजह से इनकी फटी पड़ी है सॉरी टू से, तो इनको लग रहा है कैसे मैं इसके सामने जाऊं, अपनी गलती मांगूं, गलती क्या, कुछ अपनी फीलिंग्स बताऊं कि मैं इसके लिए क्या फील करता हूं, और यही मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सप्रेसिव है। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। ओ माय गॉड, 7 ऑफ कप्स और किंग ऑफ वैंड्स। देखिए एक बात बताऊं, इन्होंने जो थर्ड पार्टी रखी है, बिल्कुल थर्ड पार्टी, इन्होंने आपको ना बहुत ही ऑप्शन जैसा फील कराया है। ये पर्सन हमेशा आपसे ज्यादा किसी और, इनकी लाइफ में ना बहुत सारे ऑप्शन थे, ये कंफ्यूज थे, बट इन्होंने बहुत लोगों को एक्सप्लोर किया एज अ पर्सन भी, या इनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें थी जिसको ये आपसे ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। आप इनकी लाइफ में कहीं भी स्टैंड नहीं करते थे, आप सबसे लास्ट थे। ओके, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये काफी फ्लर्टिशियस है, फ्लर्ट करना, अट्रैक्शन इनको आपको लेके बहुत है। ओके, बट फ्लर्ट करना, इंटीमेसी लेवल पे रहना, एक पैशनेट फीलिंग होना, रोमांटिक फीलिंग होना, टीज करना, ये सब इनको बहुत पसंद था, बट ये सीरियस नहीं है। और ये वुमनाइजर हो सकते हैं, इनकी इमेज एज अ प्ले बॉय हो सकती है लोगों की नज़र में, ये वुमनाइजर हो सकते हैं। इनको लोगों में रहना, अच्छे अच्छे लोगों में रहना, अच्छे अच्छे ऑप्शन की तरफ रहना हमेशा, और नहीं भी एज अ पर्सन भी नहीं, बट ये अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपना करियर, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी फ्रीडम, अपनी स्पेस। क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स अगर ये है तो ऑब्वियस सी बात, ये आपके साथ भी इसी तरीके से रख रहे थे। ओके, और किंग ऑफ वैंड्स है तो ऑब्वियस सी बात है, इनका सर्कल बहुत बड़ा है, इनको फ्लर्ट करना बहुत पसंद है, ये अपने आप को सेफ गार्ड करते हैं, ये सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। ओके, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, बट हाँ ये आपकी तरफ भी बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। और 3 ऑफ सॉर्ट से कहीं ना कहीं ये आपके बारे में डाउटफुल और आपके बारे में ये भी सोचते हैं, क्योंकि इनकी खुद की एक्टिविटी इस तरीके की है, जो कहते हैं ना, जो इंसान खुद जैसा होता है उसको उसी चीज से बहुत डाउटफुल होता है कि अगर इन्होंने आपके साथ इस तरीके से किया है और अब आप डिसीजन बना के आगे बढ़ चुके हो, तो इनको इस बात का बहुत डाउटफुल है। 3 ऑफ सॉर्ट्स के नीचे 7 ऑफ कप्स और किंग ऑफ वैंड्स आया है। इनको ये भी डाउट हो रहा है कि मे बी इनको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत, अगर तो आप फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में बहुत से अच्छे ऑप्शन हैं जिनकी तरफ आप जा सकते हो। ओके, या तो आपने इनको ऑलरेडी ये बात बोल दी है कि अब आप ओपन हो, अब आप सिंगल हो, अब आप और लोगों में जाओगे, या आपकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन है, अब आप आगे बढ़ोगे, आप मूव ऑन करोगे। ओके, तो इनको कहीं ना कहीं डाउट भी हो रहा है
कि आप इनको धोखा दे रहे हो। आपकी लाइफ में या तो कोई पर्सन आ गया, बहुत बिजी हो, आप इनको बहुत दिख रहे हो, तो इनको लग रहा है कि मे बी किंग ऑफ वैंड से आपकी लाइफ में कोई पर्सन जरूर आ गया है जो इनसे ज्यादा अच्छा है, इनसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, बहुत ही सुंदर है, इनसे दुखने में हर तरीके से अच्छा है। कोई ऐसा पर्सन जरूर आ गया, तभी आप इतने सख्त हो गए हो और आप फौरन डिसीजन सुना के अब आप इनके पीछे पीछे नहीं आ रहे हो। ओके, तो ये इनको एक बहुत बड़ा डाउट नजर आ रहा है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखिए, स्ट्रेंथ के नीचे जजमेंट का कार्ड है, देख लीजिए। ये अपने अंदर एक करेज लेके आना चाहते हैं, एक स्ट्रेंथ लेके आना चाहते हैं। मेजर डिसीजन है आपका, जो फैसला आपने लिया है ना, आपने जो आगे बढ़ने का फैसला लिया या आपने इनको छोड़ देने का जो फैसला लिया है, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन जरूर हुई है और इनकी लाइफ में आज जो भी गलत हो रहा है या कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तो इनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इसका फैसला जो था मेरे से अलग होने का, जो मैंने इसके साथ गलत किया, उसी की बहुत बड़ी सजा मुझे आज मिल रही है। ये जो 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, इनको समझ में आ रहा है कि आज जो मुझे, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, सब लोग मुझे छोड़ के चले गए हैं, वो कहीं ना कहीं इसकी गुस्सा और इसकी नाराजगी से हो रहा है, इसके अलग हो जाने से हो रहा है, इसके साथ गलत करने की वजह से हो रहा है। ये एक मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं आपके लिए। आपने सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया और यूनिवर्स इनको अच्छा मजा चखा रही है और ये जल्द से जल्द अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ लेके आना चाहते हैं कि मैं इसके लिए कोई डिसीजन बनाऊं। लेकिन हाँ, जो कुछ भी होगा यूनिवर्स इंटरवीन को होगा और जो कुछ भी हो रहा है वो फेडेड था, वो होना ही था और इसी तरीके से होना था। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कौन हु इज थिंकिंग अबाउट यू, ये है वो पर्सन, उनके ट्रेड एंड साइन। ओके, और क्या क्यों ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ भी आपको पूछना है, मन में डाउट है, कोई डिसीजन लेना है, कोई गाइडेंस लेनी है, उसके लिए पर्सनली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। आपकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है, आप अपने आप को क्लेम ज़रूर करें, 1111 लिखें, 88 लिखें। ओके, तो ये क्लेम ज़रूर करिए रीडिंग, जिससे कि ये आपसे पॉजिटिवली आपके लिए वर्क करे, आपकी पोजीशन और स्ट्रांग हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों से भी शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। ओके, अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।